जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। तो आइए हम बात करेंगे आज झारखंड जीके के अगले सेट में, और ये सेट नंबर 2 होने वाला है। इसमें से इंपॉर्टेंट हम 40 क्वेश्चंस को आज कवर करने वाले हैं ना, 40 क्वेश्चंस इसमें से हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है, इनमें से किस जनजाति को धांगर भी कहा जाता है? इनमें से किस जनजाति को धांगर कहा जाता है? तो बता दें कि उरांव जनजाति को जो है वो धांगर के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, इनमें से किस जनजाति को हील खड़िया भी कहा जाता है? इनमें से किस जनजाति को हील खड़िया कहा जाता है? तो सबर को, बता दें कि सबर को हील खड़िया के उपनाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। इनमें से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपको बताना है कि इनमें से आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है। तो आदिम जनजातियों की संख्या कुल 8 होता है। उनमें से आपको बताना कि इनमें से कौन सा एक जनजाति जो वो आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बता दें कि कोरवा, सबर या हिल खड़िया और परहिया, ये सभी तीनों जो है वो इस 8 आदिम जनजाति के अंतर्गत आते हैं, जबकि चीक बड़ाइक जो वो ये आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है। अगर आपको ध्यान रखना हो कि 8 आदिम जनजाति कौन कौन से हैं, तो उसको याद करने का हमने तरीका आपको बताया था। इसके लिए एक आपको लिखना है पूरा, बीबी सौकों पर समाये, बीबी सौकों पर समय। इस तरह से आपको लिखना है। बी से हो गया बिरहोर, बी से हो गया बिरजिया, सौ से हो गया सौरिया पहाड़िया, को से हो गया कोरवा, प से हो गया परहिया, सा से हो गया आपका हो गया सबर, और माँ से हो गया माल पहाड़िया। ये समय है ना, इससे हो गया माल पहाड़िया। तो यहाँ से आप आसानी से चाहें तो याद रख सकते हैं। बिरहोर या है ना, बिरहोर, बिरजिया, सौरिया पहाड़िया, कोरवा, परहिया, सबर और माल पहाड़िया। इस तरह से आपको 8 जनजाति के बारे में, आपको 8 आदिम जनजाति आसानी से याद होगा। हालांकि इसके लिए रटने की आवश्यकता नहीं होती है, लगभग चीज़ें आपको पहले से पता होगा। सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया ये 2 जनजाति तो है वो इसके अंतर्गत आता है, जबकि बिरहोर और असुर है ना, माफ़ कीजिएगा असुर बोल रहे हैं, बिरहोर और आपको ये बिरहोर हो गया, कोरवा हो गया, है ना, ये 2 जनजाति तो ऐसे भी आपको याद होता है रहता है। तो कई चीज़ें हैं कि आपको आसानी से ऐसे भी याद रहता है चीज़ें, अगर आप ध्यान से याद रखें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 342 के अंतर्गत किस वर्ष कवार और कोल को झारखंड की 32वीं जनजाति में शामिल किया गया? तो 2003 में जो वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत जो वो कवार और कोल को 2003 में झारखंड की 32 जनजातियों में से शामिल किया गया, जिसमें से कवार जो वो 31वीं जनजाति है ना। अगर कवार की बात किया जाए तो यह 31वीं जनजाति है, जबकि कोल जो है वो 32वीं जनजाति है, झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में माना जाता है। ये दोनों को 2003 में शामिल किया गया। अगला सवाल कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी संथाल। जबकि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति अगर पूछे कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो भी आपका संथाल होगा। ये क्रम आपको याद रखना है, संथाल, उरांव, मुंडा और हो, है ना। संथाल, उरांव, मुंडा और हो, ये आपको क्रम याद रखने हैं। ये क्रम आप आसानी से याद रख पाएंगे। संथाल जनजाति की युवा ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसके नाम को जो वो घोटुल के नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति की युवा ग्रह को घोटुल कहा जाता है। घुमकुड़िया उरांव जनजातियों में प्रचलित है। तो बता दें कि घुमकुड़िया जो वो उरांव जनजातियों में युवा ग्रह के रूप में प्रचलित है। तो उरांव के युवा ग्रह को क्या कहा जाता है? तो घुमकुड़िया कहा जाता है। युवा ग्रह ऐसे स्थलों को कहा जाता है जहाँ पे वहाँ के युवक युवतियों को, है ना, युवक और युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जनजातीय युवक और युवतियों को। तो उसी का स्थल होता है युवा ग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। गितियोड़ा किस जनजाति की युवा ग्रह को कहा जाता है? तो गितियोड़ा जो है ये मुंडा जनजाति के युवा ग्रह को कहा जाता है। तो चीज़ें आपको आसानी से सब कुछ याद रखना है। अगर आपको संथाल के बारे में पूछे तो संथाल का युवा ग्रह को घोटुल कहा जाता है ना, संथाल के युवा ग्रह को घोटुल। अगर बात किया जाए उरांव की, तो उरांव के युवा ग्रह को क्या कहा जाता है? तो घुमकुड़िया कहा जाता है ना, घुमकुड़िया कहा जाता है। जबकि मुंडा के युवा ग्रह को जो है वो क्या कहा जाता है? तो गितियोड़ा कहा जाता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। संथाल जनजाति 4 हडों में बटी हुई है। यहाँ हड का अर्थ क्या है? तो बता दें कि संथाल जनजातियों में 4 हड यानी यहाँ पे 4 वर्गों में बटा हुआ है। 4
है ना, 4 रूपों में बटा हुआ है, जिसका अर्थ क्या क्या है। एक होता है किस्कू हर्ड, जो कि राजा बोला जाता है, मुर्मू हर्ड जो कि पुजारी के रूप में होता है, सोरेन हर्ड जो कि सिपाही के रूप में, जबकि मरूडी हर्ड जो कि कृषक के रूप में देखने को मिलता है। तो बता दें कि यह संथाल के 4 वर्णों की बात की जा रही है, 4 वर्गों की बात की जा रही है। तो इसमें से कुल कितने वर्ग हैं, 4 वर्ग है ना। तो चारों वर्गों के बारे में आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। किस्कू हर्ड, मुर्मू हर्ड, सोरेन हर्ड और मरूडी हर्ड, ये 4 हर्डों के बारे में आपको याद रखना है, यानी 4 वर्णों के बारे में आपको याद रखने हैं संथाल जनजाति की। चलिए अगला सवाल है, अधिकांश जनजातियों में किस तरह के वैवाहिक प्रथा प्रचलित है। तो बता दें कि अधिकांश जनजातियों में जो वो अंतर जातीय विवाह और बहिर्गोत्रीय विवाह, ये दोनों प्रथाएं देखने को मिलता है। अंतर जातीय यानी अपनी जाति के अंतर्गत, अपनी जाति में होता है, और बहिर्गोत्री यानी अपने गोत्र से बाहर, है ना, अपना गोत्र में, समान गोत्र में जो वो विवाह नहीं होता है ना, समान गोत्र में विवाह नहीं होता है, यानी अपने से अलग गोत्र होना चाहिए विवाह के लिए, और अंतर जाति यानी अपने जाति के अंदर। तो ये 2 चीज़ें जो वो समानता देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि संथाल जनजातियों में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है। तो संथाल जनजातियों में वधु मूल्य को पोन के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी पोन के रूप में जाना जाता है। सुकदाम किस जनजातियों में प्रचलित वधु मूल्य है। तो सुकदाम जो वो किस जनजाति में प्रचलित वधु मूल्य के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवर। कवर जनजाति जो है उसमें से सुकदाम जो है वो उसके वधु मूल्य के रूप में जाना जाता है। दस्तूरी या झांपी किस जनजाति में प्रचलित वधु मूल्य है। दस्तूरी या झांपी किस जनजाति में प्रचलित वधु मूल्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चेरो जनजाति में। चेरो जनजातियों में वधु मूल्य को दस्तूरी या झांपी के नाम से जाना जाता है। इनमें से किसे शिल्पी जनजाति के रूप में जाना जाता है। तो बता दें कि शिल्पी जनजाति, जब भी इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा महली, यानी बांस के कई पात्र बनाने के लिए, है ना, बांस के जो भी उपकरण बनते हैं, पात्र बनते हैं, उसको बनाने के लिए ये काफ़ी निपुण माने जाते हैं महली। तो याद रखेंगे यह एक शिल्पी जनजाति है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। झारखंड की बुनकर जनजातियों के रूप में जाना जाता है। तो झारखंड की बुनकर जनजाति के रूप में चीक बड़ाई को जाना जाता है। बता दें कि हाथ के बने कपड़ों के लिए चीक बड़ाई जनजाति जो वो प्रसिद्ध है ना। तो इसलिए इसे बुनकर जनजाति के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहाड़िया जनजातियों में कुरवा प्रचलित है। तो बता दें कि पहाड़िया जनजातियों में कुरवा जो है वहाँ की झूम खेती या, है ना, स्थानांतरित कृषि या तो फिर झूम खेती उसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस जनजाति को दस्तकार जनजाति के रूप में जाना जाता है। तो बता दें कि असुर, करमाली और लोहरा, ये सभी जनजातियों को जो है वो दस्तकार जनजाति के रूप में जाना जाता है, जो कि लोहे गला करके उसके उपकरण बनाने के लिए ये तीनों प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे ये तीनों आपको दस्तकार जनजातियों के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन खड़िया जनजाति में 3 वर्गों में शामिल नहीं है। तो बता दें कि इनमें से कौन सी खड़िया जनजाति के 3 वर्गों में शामिल नहीं है। तो पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया, ये तीनों तो आपने पढ़ा होगा, जबकि तांती खड़िया नहीं, तांती महली होता है, और ये महली के 5 वर्गों में से एक वर्ग है, तांती महली, है ना। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी तांती जो है वो खड़िया का 3 वर्गों में से शामिल नहीं है। खड़िया जो वो 3 वर्गों में जो बटा है वो है पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। चीक बड़ाई जनजातियों में प्रचलित तनरिया, खंभा एवं तजना किस लिए प्रसिद्ध है। तो चीक बड़ाई जनजातियों में अगर बात किया जाए इन तीनों के बारे में, तो यह तीनों जो वो चीक बड़ाई जनजाति की गोत्र के रूप में जाना जाता है, तनरिया, खंभा और तजना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। किस जनजाति के युवाग्रह को कोड़वाह कहा जाता है। तो किस जनजाति के युवाग्रह को कोड़वाह के नाम से जाना जाता है। तो सौरिया पहाड़िया जनजातियों में से जो युवाग्रह होता है उसे कोड़वाह कहा जाता है। किस जनजाति का अर्थ जंगल का आदमी होता है। तो बता दें कि बीर और प्लस होर, है ना, बीर का अर्थ होता है जंगल और होर का अर्थ होता है वहाँ पे उपस्थित लोग, है ना। तो बीर होर 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, बीर और होर, है ना, जिसका अर्थ होता है जंगल का आदमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, झारखंड की आदिम एवं प्राचीनतम जनजाति है। तो झारखंड की आदिम एवं प्राचीनतम जनजातियों में अगर बात किया जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा असुर जनजाति। असुर जनजाति जो वो झारखंड की आदिम एवं प्राचीनतम जनजातियों में से एक है।
सबसे प्राचीन जनजाति में से जानी जाती है। घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोरों को उल्थू या भुलियास कहा जाता है, जबकि अस्थायी जीवन जीने वाले को क्या कहा जाता है? तो जो बता दें कि बिरहोर जो है वो दो वर्गों में बटा हुआ है। एक तो होते हैं जो कि घुमंतु जीवन जीने वाले, और दूसरा होते हैं जो कि अस्थायी जीवन जीते हैं। तो इनमें से जो घुमंतु जीवन जीने वाले होते हैं उसको उल्थू या भुलियास किस्म के रूप में रखा जाता है, जबकि जो अस्थायी जीवन जीते हैं उसे जांघी या थानिया कहा जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तमदा तमक एवं तीरियो। तुमदा, तमक एवं तीरियो ये बिरहोर जनजाति में किस रूप में प्रचलित है? तो बता दें कि यह बिरहोर जनजातियों के प्रमुख वाद्ययंत्रों में से शामिल है। कोरा जनजाति में गोत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरा जनजाति में गोत्र को अगर बात किया जाए तो गोत्र में इसको जो वो गोत्र में गुष्टी कहा जाता है ना, गोत्र को गुष्टी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। करमाली जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो करमाली जनजाति में जो वधु मूल्य होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हंठुआ कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हंठुआ के नाम से जाना जाता है। इनमें से किस जनजाति का शाब्दिक अर्थ जंगल की मछली है? तो इनमें से किस जनजाति का शाब्दिक अर्थ जंगल की मछली है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बिरजिया जनजाति। बिरजिया जनजाति का सामान्य अर्थ जो यह शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है जंगल की मछली। किस जनजाति में परीक्षा विवाह का प्रचलन है? तो बताना है कि किस जनजाति में परीक्षा विवाह का प्रचलन में देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी किसान जनजातियों में। किसान जनजातियों में जो वो परीक्षा विवाह का प्रचलन देखने को मिलता है। इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड की घुमक्कड़ किस्म की जनजाति मानी जाती है? तो आपने एक गाना सुना होगा, है ना, बंजारा, है ना, किसी बंजारे को मिल जाए घर, तो ये आपने पढ़ा होगा। तो ये एक घुमक्कड़ किस्म की जनजाति है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, घुमक्कड़ किस्म की जो बंजारा जनजातियाँ जो वो होती है। झारा बासु एवं जायतापति किस जनजाति की तीन प्रमुख शाखाएं हैं? झारा बासु एवं जायतापति ये तीनों जो वो किस जनजाति की प्रमुख जो वो शाखाएं के रूप में देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबर इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस जनजाति का शाब्दिक अर्थ पुरोहित होता है? इनमें से किस जनजाति का शाब्दिक अर्थ पुरोहित होता है? तो बता दें कि बैगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुरोहित होता है। किस जनजातीय पंचायत का मुखिया मुकद्दम कहलाता है? तो बता दें कि किस जनजातीय की पंचायत का मुखिया जो वो मुकद्दम के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैगा जनजाति। बैगा जनजातियों में जो वो गांव के पंचायत का जो मुखिया होता है उसे मुकद्दम के नाम से पुकारते हैं। अगला सवाल है कि खोंड जनजाति के गांव का मुखिया को क्या कहा जाता है? तो बता दें कि खोंड जनजाति के गांव के मुखिया को गोटिया उपनाम से जाना जाता है, गोटिया नाम से जाना जाता है ना, तो गोटिया कहा जाता है। किस जनजातीय पंचायत का प्रधान डेहारी कहलाता है? डेहारी या डेहरी कहा जाता है। तो किस जनजातीय पंचायत का प्रधान जो वो डेहरी या डेहारी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बथुड़ी जनजाति। बथुड़ी जनजाति के जो जनजातीय पंचायत का प्रधान होता है वो कहलाता है डेहरी या डेहारी। गोंड जनजाति में स्थानांतरित कृषि या झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो बता दें कि गोंड जनजाति में जो झूम खेती या स्थानांतरित कृषि करते हैं उसे दीपा या व्यवहार ये दोनों नाम से जानते हैं, है ना, दोनों नाम से ये पुकारते हैं। तो या तो ये दीपा या तो फिर व्यवहार ये दोनों नाम से बोलते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी जनजाति अपने को मलेर कहते हैं? इनमें से कौन सी जनजाति अपने आप को मलेर कह करके संबोधित करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया इसका सही आंसर हो जाएगा। सौरिया पहाड़िया जनजाति अपने आप को मलेर कह करके संबोधित करते हैं। किल्ली किससे संबंधित है? तो बता दें कि किल्ली जो है वो किससे संबंधित है? तो यह गोत्र से संबंधित है ना। किल्ली जो है वो किससे संबंधित है? तो यह गोत्र से संबंधित है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और अगर बात किया जाए किल्ली, तो ये चेरो जनजाति में जो वो गोत्र को जो वो किल्ली कहा जाता है ना। चेरो जनजातियों में जो वो गोत्र को किल्ली के नाम से पुकारते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, झारखंड की किस जनजाति के निवास स्थल को टाडा कहते हैं? तो झारखंड की किस जनजाति के स्थल को टाडा या टांडा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिरहोर जनजाति। बिरहोर जनजाति के निवास स्थल को टाडा या टांडा के नाम से उपनाम से जाना जाता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। असुर जनजातियों में प्रचलित पौरिश संबंधित है, तो कई जगह पे आपको पारस दिखेगा या कई जगह पे पौरिश दिखेगा। तो बता दें कि यह असुर जनजातियों में प्रचलित किस रूप में है, तो असुर जनजातियों के गोत्र को पारस या तो फिर पौरिश के उपनाम से जाना जाता है, पौरिश नाम से जानते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी सवाल है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बता देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। किस जनजाति का युवा ग्रह गोतियों के नाम गोतियों कहलाता है? किस जनजाति का युवा ग्रह गोतियों कहलाता है? आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।